हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा धीरे आएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम था इस ये जो आप लोग एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। डी पावर 99 डिवाइडेड बाई डी एक्स 99 साइन एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स जो है यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा था, डी पावर 4 डी एक्स पावर 4 ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू आ रहा था साइन एक्स। तो मैंने ये लिख दिया था कि ये हमने वाई 4 इक्वल्स टू और साइन एक्स इक्वल्स टू वाई पुट कर लिए थे और ये इक्वल्स टू वाई आ गया था, ठीक है ना। तो हमने ये लिख दिया था कि y99 y4 ये इंटू यहाँ पर 24 कर दिए थे इंटू y3। ये बात समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 8 इक्वल्स टू निकालना है आपका रिमाइंडर 5 में। तो 8 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड 8, तो यहाँ से 3 आ जाए, सॉरी 1 5 एंड 3। तो जो यहाँ पर रिमाइंडर में रह जाएगा वो हो जाएगा। तो 8 इक्विवेलेंस टू 3 रिमाइंडर 5, ठीक है ना। 5 मॉड्यूलो 5 में यहाँ पर 8 इक्विवेलेंस टू 3 आ गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर लगाया कि y4 इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। इसी तरीके से y8 इक्वल्स टू y4 इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। इसी तरीके से y12 इक्वल्स टू y8 इक्वल्स टू y4 इक्वल्स टू y आ जाएगा एंड सो ऑन। y4 मैंने यहाँ पर देखिए y4 इंटू 2 मतलब y8, 4 इंटू 3 12, y4 इंटू 24 मतलब y96 जो है ये आ जाएगा इसका सेम इक्वल्स टू y आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू 1 जो था इसके जगह पर हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है ना। ओ सॉरी, इंटू नहीं, यहाँ पर प्लस होता है ना। पर ये जो यहाँ पर जो है ये तो हमने प्लस नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये हम नहीं लिख सकते हैं कि y2 प्लस y3 इक्वल्स टू y5। नहीं भी हो सकता है, नहीं ही होगा, है ना। कैसे होगा, y2 इक्वल्स टू अगर मान लीजिए x का क्यूब है तो y2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3x का स्क्वायर एंड फिर 6x और प्लस 6। तो क्या इक्वल्स टू 0 आएगा, नहीं आएगा ना। मतलब ये तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने समझाने के लिए ये लिख दिया था कि y96 इक्वल्स टू y आ रहा है, तो y99 इक्वल्स इक्विवेलेंस टू y3 आएगा, ठीक है ना। इतना सा ही बात है। मतलब y99 इक्वल्स टू लिख दिया था, तो वहां पर इक्विवेलेंस टू लिखेंगे तो ज्यादा वैलिड रहेगा। बस इतना ही, ठीक है ना। आशा करती हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ। दो मॉड्यूल मतलब मॉड्यूल के जो मतलब रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना, उस थ्योरम की मदद से मैंने ये किया। तो ये तो था आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। हाँ, BMTC 134 में है, तो ये अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप लोग बुक में जो है, बुक में क्या है, y96 है ना। बुक का आंसर जो है y90 मतलब y नहीं, यहाँ पर d पावर 96 डी एक्स पावर 96 साइन एक्स इक्वल्स टू डी पावर 4 डी एक्स पावर 4 साइन एक्स इक्वल्स टू डी पावर डी इक्वल्स टू डी डी एक्स नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप लोग साइन एक्स, है ना।
तो फिर ये आ गया आपका साइन एक्स। उसके बाद D97 तो डिवाइडेड बाई DX97 इंटू ये साइन एक्स इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है ना। उसके बाद D98 DX98 ये साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स, एंड उसके बाद D99 DX99 यहाँ पर साइन एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। अब लोग इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मॉड्यूलो की बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आज की जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, है ना। एक मिनट, कहाँ पर थे हम, वो जो एग्जाम्पल 10 था, है ना, ये वाला एग्जाम्पल 10। nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। Let y equals to x plus 3 divided by x plus 1 into x plus 2. To find nth derivative of this rational function, हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। किस तरीके से, a बाई एक्स माइनस वन प्लस b बाई एक्स माइनस टू, एंड उसके बाद a एंड b की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से निकाले हैं ये शायद आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू a x प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स कॉमन लेंगे a प्लस बी एंड प्लस 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू ये है, तो x इंटू 1 था, तो 1 की जगह पर a प्लस बी है और 3 की जगह पर 2a प्लस बी है। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1, एंड और एक बात लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी 2a माइनस बी इक्वल्स टू 3। ठीक है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस कर देंगे 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 4, दैट इम्प्लाई दैट इक्वल्स टू 4 a इक्वल्स टू 4/3। यहाँ पर पुट कर देंगे a इक्वल्स टू 4/3 प्लस b इक्वल्स टू 1, इम्प्लाई दैट b इक्वल्स टू 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है ना। तो ये आ गया। उसके बाद इसका मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये आ गया। देखिए ये यहाँ पर लिख दिए हैं इन्होंने 4/3 एक्स माइनस 1 एंड ये। उसके बाद nth डेरिवेटिव निकालेंगे इन दोनों का, फिर उन दोनों को माइनस में लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए nth डेरिवेटिव में भी माइनस nth डेरिवेटिव में भी, इनका nth डेरिवेटिव कैसे निकाला है ना। तो देखिए, तो इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी एन डी एक्स एन एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू डी एन डी एक्स पावर एन, यहाँ पर 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 एन माइनस डी एन डी एक्स पावर एन, यहाँ पर 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर डी यहाँ पर देखिए 4/3 बाहर आ जाएगा, है ना, 4/3 बाहर में लिखे हैं, और डी एन डी एक्स एन 1/x माइनस 1 एन माइनस 1/3 डी एन डी एक्स एन इंटू 1/x प्लस 2।
ठीक है ना। तो हम इसका ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू ये निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो dx(n), तो फिर पहले लिख लेते हैं ये y इक्वल्स टू d dx of 1 by x minus 1 इक्वल्स टू d dx of x minus 1 पावर -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स माइनस वन पावर -2 इंटू 1, ठीक है ना। और उसके बाद इसका d2 dx2 1 by x minus 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन पावर -3, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे लिखिएगा, है ना, d3 dx3 1 by x minus 1 ये इक्वल्स टू आ जाएगा -1 -2 -3 इंटू एक्स माइनस वन पावर -4, ठीक है ना। तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, dn dxn 1 by x minus 1। तो यहाँ पर सभी का माइनस, तो -1 होल पावर n आ रहा है, एंड 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर फैक्टोरियल हो रहा है, यहाँ पर n का n फैक्टोरियल हो रहा है ना। एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस वन होल पावर, उसके पावर में एक ज्यादा आ रहा है, मतलब n पावर n+1 n माइनस में, ठीक है ना। तो देखिए ये बात ये आ जाएगा, तो 4/3 इंटू -1 होल पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड, माइनस हो जाएगा तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, x माइनस वन होल पावर n+1, ठीक है ना। आगे बात समझ में किस तरीके से हमने निकाला। उसके बाद देखिए ये एक बार आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। डी डी एक्स ऑफ क्या करना है, 1/x+2 करना है ना। और देखते हैं एक बार मिला कि नहीं, हाँ देखिए यही है यहाँ पर, तो 1/x+2 है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x+2 पावर -1, तो फिर -1 इंटू x+2 पावर -2 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो d2 dx2 1 by x+2 इक्वल्स टू -1 इंटू -2 इंटू x+2 होल पावर -3, तो d3 dx3 1 by x+2 इक्वल्स टू -1 -2 -3 इंटू x+2 होल पावर -4 आ जाएगा, और एंड सो ऑन dn dxn 1 by x+2। तो क्या आ रहा है, तो देखिए -3 तक आ गया, मतलब ये -n तक आ जाएगा, तो 1 -1 पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एक ज्यादा माइनस आ रहा है, तो x+2 उसके पावर में n+1 आ जाएगा, वो भी फिर माइनस में, है ना। तो -1 होल पावर n फैक्टोरियल, और माइनस में है तो इसीलिए डिवाइडेड बाय x+2 के पावर में n+1, ठीक है ना। समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा प्लस सॉरी -1/3 -1 पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर x+2 होल पावर n+1, ठीक है ना। ये आ गया आप लोगों का आंसर। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से निकाल रहे हैं nth डेरिवेटिव। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए E8 सॉरी, if y equals to 1 plus x whole power r, where r is a real number, find y power n when n is a natural number. Sorry, E8। तो y यहाँ पर है, y equals to 1 plus x whole power r, differentiate with respect to x, we get y1 equals to r into 1 plus x whole power r minus 1, and y2 equals to r into r minus 1 into 1 plus x whole power r minus 2, y3 equals to r into r minus 1 r minus 2 into 1 plus x whole power r minus 3, and so on। yn equals to क्या आ जाएगा, r इंटू r माइनस वन करके कहाँ तक जाएगा, देखिए 3 है
टू, तो टू है माइनस वन है ना, तो एन की जगह पर आर माइनस क्या आ जाएगा, एन माइनस वन है ना, तो फिर आर माइनस एन प्लस वन लिखेंगे। तो एंड सो वन, यहाँ पर डॉट डॉट एक क्या आ जाएगा, आर माइनस एन प्लस वन इंटू, देखिए आर माइनस थ्री है तो ऊपर में आर माइनस एन आ जाएगा, तो वन प्लस एक्स होल पावर आर माइनस एन। अगर आर की वैल्यू एन से बड़ा हो जाए तो एन की वैल्यू आर से छोटा हो तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा कंडीशन था कि एन की वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का आंसर। उसके बाद देखिए E9, फाइंड n डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। 9 नंबर 1, तो E9 नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए, दिस इज इक्वल्स टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एफ टू एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3a इंटू टू इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी, एंड एफ थ्री एक्स इक्वल्स टू 6a स्क्वायर इंटू यहाँ पर a, तो 6a क्यूब आ जाएगा, एंड एफ फोर एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ एन एक्स इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा है ना, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 3 से छोटा हो जाए n, तो ये हम लिखेंगे किस ऑर्डर से है वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 3 आया, तो किस हिसाब से आया, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है ना, मतलब लास्ट जो है ये 3 में आप लोग को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस n फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी, ठीक है ना, तो ax प्लस बी होल पावर 3 माइनस है। अगर इसका वैल्यू 3 से n की वैल्यू जो है 3 से लेस देन 3 हो जाए तो लेस और इक्वल्स टू, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 2 भी एकदम सेम तरीके से है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी होल पावर एम, तो ये तो देखिए ए एक्स प्लस बी होल पावर एम हमने यहाँ पर किया था, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन की जैसा ही है, ए एक्स प्लस बी होल पावर एम, ठीक है ना, तो एकदम सेम तरीका है। 3 जो था 3 पे यहाँ पर स्टॉप हो रहा था, यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा, ठीक है ना, जाएगा एम तक, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर एम, तो फिर यहाँ पर एफ वन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस वन, एफ टू एक्स इक्वल्स टू ए इंटू ए आ जाएगा है ना, एम इंटू ए एक्स प्लस बी, सॉरी m माइनस वन पहले लिखना है, इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस टू इंटू ए, तो ए स्क्वायर एम इंटू एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी होल पावर एम माइनस टू, एफ थ्री एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम इंटू एम माइनस वन इंटू यहाँ पर एम माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर एम माइनस थ्री, तो इसी तरीके से एफ एन एक्स आ जाएगा, ए पावर क्या आ जाएगा एन, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर ए क्यूब एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू
और ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए पावर एन आ जाएगा। तो m इंटू एम माइनस 1 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, m माइनस एन तक, है ना। n नहीं, 3 में 2 आ रहा है तो m माइनस n माइनस 1, तो n माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा, है ना। तो ए एक्स प्लस बी होल पावर m माइनस एन। और m अगर n से बड़ा हो जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स। नंबर 3, तो f1x ई पावर एक्स, f2x ई पावर एक्स, fnx ई पावर एक्स। नंबर 4 क्या जाएगा, ई पावर के एक्स। तो इन दोनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे, इन तीनों को, ठीक है ना। वीडियो को शॉर्ट रख रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर के एक्स, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे, एफ वन एक्स इक्वल्स टू के इंटू ई के पावर के एक्स, एफ टू एक्स इक्वल्स टू के का स्क्वायर ई के पावर के एक्स, ऐसे करके जाएंगे तो एफ एन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के पावर एन इंटू ई के पावर के एक्स, ठीक है ना। ये हो गया नंबर 4। तो 5 एंड 6 कर लेंगे उसके बाद, एंड नंबर 10। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।